राधे राधे भक्तजनों। श्रीमद् भागवत महापुराण का 3 स्कंद में 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। विदुर जी के प्रश्न। जैसे कि आपने 6ठे अध्याय में सुना था कि कैसे भगवान का विराट रूप बना था, और अब हम 7वें अध्याय में आ गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैथिली जी का यह भाषण सुनकर विद्वान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से गुण और क्रियाओं का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए अत्यंत प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वयं नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वह क्रीड़ा के लिए भी क्या संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वह उनका पालन करते हैं और फिर उससे ही संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से ही अपने आप में ही यह किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता है, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में साक्षी रूप से स्थित है। फिर उनके दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कैसल की प्राप्ति हो कैसे सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर भी मेरे मन का बड़ा ही खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारीहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जो आत्मा सबका स्वामी है और सर्वथा मुक्ति स्वरूप है, वही दीनता और बंधनों को प्राप्त करता है। यह बात युक्ति विरुद्ध आश्वय है, किंतु वास्तव में यही है भगवान की माया है। जिस प्रकार सपन देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटा आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इन जीव को बंधन आदि से न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में उनकी प्रीति क्यों नहीं होती है, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में होने पर भी भासती है, आकाश स्थान चंद्रमा नहीं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीवन में देह की मिथ्या धर्मों की प्रतीत होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भागवत कृपा से प्राप्त हुई भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीत धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निर्लक्ष्य भाव से स्थित हो जाती हैं, उसी समय गाढ़ निद्रा से सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग देशय से के सारे केशव स्वार्थ निष्ठ हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण असत दुख राशियों को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो क्या ही कहना। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके यति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परम तंत्रता में ही दोनों ही विषयों में शुभ प्रवेश कर रहा है। विदुर, आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीवों को जो कैसा दिखी प्रति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह कलश मिथ्या एवं निर्बुल है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया का अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से अथित श्रीमद् भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के श्यानपन लोग तो दुखी ही दुख भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि अनाथम पदार्थ वस्तु है नहीं, केवल प्रतीत ही होता है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से ही उस प्रीति को भी हटा दूंगा। इन चरणों की सेवा से, नित्य सिद्ध सेवा से, प्रभाव से उस प्रीति को हटा दूंगा। उन भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रता का नाश कर देती है। महात्मा लोग भागवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुषों की उनकी सेवा का अक्सर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रभाव में भगवान ने कर्म, महादाति, तत्व अनेक विकार को रचकर फिर उनके अंशों को विराट को उत्पन्न किया है। उनके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए हैं। उन विराट के हजारों पैर, जांघें, बाहें और उन्हीं को वेद आदि उनमें ही प्रविष्ट पुरुष कहते हैं। वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ही ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिया, विषय और इंद्रा अभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों को, जो इंद्रिया बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं। आपने वर्णन किया कि उन्हीं में ब्रह्मा आदि वर्णन भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विश्वभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिससे पुण्य पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों का सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई है। उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया है। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापति का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजातियों को उत्पन्न किया है तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनंतरों के अधिपति मनुओं का भी किस क्रम से रचना की है। मैथिली जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे लोकों का तथा भूलोक में विस्तार और स्थिति का वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पा आदि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुध, स्वेदज, अंडवाज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, और दिव्यज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और सहारे के लिए ही अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश से ही जो कल्पना कल्याणकारी लीलाएं की हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषि के जन्म कर्मादि, वेद का विभाग, यज्ञों के विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उनका समाधान, संख्या मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पंचातर और तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्ग के प्रचार से होने वाली विष माता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतान के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीविकी जैसे और जितनी गतियां होती हैं, वह सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वर्णित दंड, नीतियों और शास्त्र शरण की विधियों का, श्राद्ध की विधि की, पितृ ग्रहण की और सृष्टि का काल चक्र, ग्रह, नक्षत्र और तारागण स्थितियों का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म है। निष्पाप मैथिली जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से सृष्टि होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह भी वर्णन कीजिए। द्विजर,
दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्य और पुत्रों के बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दीजिए। भगवान, उन महा आदि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार के हैं तथा जब भगवान योग निद्रा से शयन करते हैं तब उनमें कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं, जिनका तत्व परमेश्वर स्वरूप उपनिष्ठ प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्यों का पारस्परिक प्रयोजन है। पवित्रता आत्मा विद्वानों के उस ज्ञान का प्राप्ति क्या क्या उपाय बतलाइए, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान भक्ति और तथा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूँ। आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर मुझे दीजिए। पुण्य में ही मैथिय जी भागवत तत्व के उपदेश द्वारा जीवन के जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उन्हें अभय कर देने वाले जो पुण्य होते हैं, समस्त वेदों के अध्ययन यज्ञ तपस्या और दानादीन से होने वाले पुण्य उन पुण्यों से 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने मुनिवर मेथे जी से इस प्रकार पुराण विषय का प्रश्न किए तब भगवान व चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वह बड़े ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। अब हम आपको 8वां अध्याय सुनाते हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। जी मैथिय जी कहते हैं, विदुर जी, आप भगवतों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए ही सेव्य हो गया है। धन्य हैं आप, निरंतर पद पर श्री हरि की कीर्ति में ही माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शुद्ध विश्व सुख की कामनाओं से महान दुखों को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री शंकर हर्ष भगवान ने ही सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान संघर्ष पाताल लोक में ही विराजमान थे। सनकत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया था। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप पर उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निपुण था। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनक कुमार रांदी ज्ञानी जनों ने आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिनकी नागराज कुमारी अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए ही प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती है। सनक कुमार जी उनकी लीला के मलमल ज्ञान के हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से ही उनकी लीला का ज्ञान किया है। उस समय शेष भगवान के उठे हुए शस्त्रों फन किरीटों की सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शेषकन ने निवृत्त परायण सनक कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है, सनक कुमार जी ने ही फिर इसे परम वत्सील सांख्यायन मुनियों को उनके प्रश्न करने पर सुनाया था। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी ने जब भगवान की विपूर्ति का वर्णन करके
करने की इच्छा हुई तब उन्होंने अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पारसरास्य जी को सुनाया था और वसुवती जी को सुनाया था। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलयजतन मुनि को सुनाया था। कहने से ये आदि पुराण मुझे से कहा, वत्सल श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर वही पुराण मैं तुम्हारे को तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्ण यह संपूर्ण विश्व जल में डूबी हुई थी। उस समय एकमात्र श्री नारायण शेष शैया पर सोए हुए थे। वह अपनी ज्ञान शक्तियों को क्षण भर रखते हुए ही योग इंद्रियों का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से आकाश लेकर आत्मानंदन में मगन थे। उन्होंने किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं किया। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाया करते हैं, काष्ठ में व्यथित रहता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुण्य जगाने के लिए केवल काल शक्तियों को ही जागृत रखता है। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चिंत क्षति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत जल में शयन करने के अंतरंत तब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की पावर्ती के लिए प्रेरित किया था। तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंक शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कलासित रजोगुण से सुशोभित होकर सृष्टि की रचना के लिए निर्मित उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में साहस ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल अपार राशि को देती पयमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस स्वर्ग लोक कमल में विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कणिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वह आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशा में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थेपड़ों से उछलती हुई जल की तरंगे मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व का कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वह सोचने लगे, इस कमल की कणिका पर बैठा हुआ हूँ मैं कौन हूँ? ये कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया है? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वह उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों से होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वो उसे पा ना सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गए। यह काल भी भगवान का चक्कर है, जो प्राणी को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण कर लेता है। अंत में विपुल मनोरथ हो वह वहां से लौट आए और पुनः
अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योग्य अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अनिष्ट को जिसे वह पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंत कारण के प्रकाशित होते देखकर उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष के कमल सहन गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए थे। उनके मस्तक को कीर्ति शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी क्रांति चारों ओर से अंधकार को दूर कर रही है। वह अपने श्याम शरीर की आभा से मरकतम मणि पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहा है। उनकी कमर का वृत्त पट पर्वत के प्रशांत देशों में छाए हुए हैं। साय काल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्गीय शिखों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रतन जल प्राण औषधि और पुरुषों की शोभा को परास्त कर रहा है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह विग्रह अपने परिणाम में लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किया हुआ है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र भूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला है और होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुजोजित हो रहे हैं। शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा को सुशोभित कर रहा है। अपनी अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपया पूर्वक अपने भक्त वात्सल कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भौहें कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल की शोभा बिमला फल के समान लाल लाल अंधेरे की क्रांति को एवं लोका करती हुई की मुस्कान से युक्त मुखार विंद के द्वारा वे अपने उपहास को समान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्सल उनके नित्य देश के कदम कुसुम की केसर के समान पित्त वस्त्र और सूर्यघमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वह अव्यय मूल चंद्रवक्ष के समान महामूल केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी शास्त्र शाखाएं हैं और चंदन के वक्षों से जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों से लपेट के रखा है। वह नागराज अनंत है। बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से गिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत तप जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो शस्त्रों मुकुट है, वह ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडिल शिखर है तथा वक्ष स्थल में विराजमान है। कौस्तुल भणी मणि के उसके गर्भ से प्रकट हुआ रतन है। प्रभु के गले में वेद रूप बोहरे से गजयामान अपनी कीर्ति में ही वनमाला विराजमान रही है। सूर्य चंद्र वायु अग्नि आदि देवता भी आप तक पहुंच नहीं सकते तथा त्रिभुवन वे रोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्रधारी आयुध
भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ है। तब विश्व की रचना इच्छा वाले लोग विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुए वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल यही 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ ने उन्हें दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्यास जी ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के काल रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोग रचना के लिए अत्युक्त होने के कारण यह अचिंतनीय गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अब हम आपको 9वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है, देहहारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी सर्वरूप प्रत्यय सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के सुशोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल में प्रकट हुआ है, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इससे आपने सत्य पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहल प्रकट किया है। परमात्मा, आपका जो आनंद मात्र भेदरहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वतातीत आपके इस अद्वितीय रूप की शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याण में ही मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो परमात्मा विषयासक्त जीव हैं, वह ही इसका आनंद करते हैं, अनादर करते हैं। मैं तो आपको उसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूपी वायु से लाई हुई आपके चरण रूपी कमल के कोश की गंध को अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करती हैं, उन अपने भक्त जनों के कमल हृदय से आप कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि वह परमा भक्ति रूप डोरी से आपके पाद पर्दों को बांध देते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय पद चरण विंद का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुओं के कारण प्राप्त होने वाले वह शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। और अभी तक उसे मैं मेरेपन में का दुर्ग्रह करता हूँ, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगल्य को नष्ट करने वाले हैं, आपके सरल कीर्तन आदि प्रसंगों में इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विश्व सुख के लिए दिन और मन तन ही ललाहित होकर निरंतर दुश्मन में लगे रहते हैं। उन विचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत अनुक्रम इस प्रजातों को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से ही तथा कामनीय और दुख सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा ही विचित्र हो जाता है और खिंच जाता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विश्व रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उनके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती है। यद्यपि
यह मिथ्या है, तथा भी कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डाला रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि है वह भी यदि आपके कथा प्रसंग को विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार का फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारियों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथ के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है, तथा देववश उनकी अर्थ सिद्धियां सब अभोग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण शरण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कर्म निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अनंत कारण में स्थित उनके परम हितकारी अंत ये आत्मा है। इसीलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामना रखते हैं, भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो भी आप उतने ही प्रसन्न नहीं होते हैं जितने प्राणियों पर दया करने से होते हो। किंतु वह सर्वभूत दया असित पुरुषों को अत्यंत दुर्बल है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया है जाता है उसका कभी नाश नहीं होता है, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्यर्थादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर भी ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता है। आप सर्वदा अनेक अपने स्वरूप से प्रकाशित ही प्राणियों के भेद ब्रह्मण रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिनष्ट साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निर्मित से जो माया की लीला होती है वही आपका खेल है। अतः आप परमेश्वर में बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनानंदन, कंस निकंदन आदि नामों का विश्वास होकर भी उच्चारण करता है, मैं अनेकों जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता हूँ। माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्मा पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ही मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी सर्व धर्म बताया है, किंतु वह इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपत्ति कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए उन जीवों की आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोग को अधीनता हूँ, जो 2 पराध्यान पर्यंत रहने वाले और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता है। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही आदि यज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूरे
काम है, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिषेध पांचों में है, किसी के अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल में अंत विग्रह को कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्ण कल्प की कर्म परंपरा से सम्मिलित हुए जीव को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन में मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में है समाया हुआ है। आपकी कृपा से मैं त्रिलोकी की रचना कर रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों के पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी में मेरी बुद्धि को युक्त करते हैं, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वत्सला कल्प तरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणों अवतार लेकर आप जो अद्भुत कर्म करोगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषय का अभिमान रूप मल से दूर कर सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुषों के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ अभी आपका ही विनाश शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूपी वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेमी में ही मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल को खोल लिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्धव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विदास दूर कीजिए। श्री मैथिली जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देकर तथा अपने मन को और वाणी की शक्ति से अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थकने से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रजल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत छिन गया है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वो अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना का उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उसके द्वारा तुम सब लोगों को सृष्टि सत्ता अपने अंतःकरण में देखने को फिर भी भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोग और अपने में मुझको व्याहस देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोग और अपने आप के देखोगे। जिस समय जीव कष्ट में व्यापत अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखोगे, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब
वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अन्य अनंत कारण से सहित तथा स्वरूप पद मुझमें ही अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने वाले की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता है। यह मेरा अतिशय कृपा का फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्ट हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता है। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतकरणों से सहित रहित समझते हो, जिससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं है, इससे संदेह से तुम कमला कर द्वारा जल में ही उस मूल खोज रहे हो, उस मूल को खोज कर रहे हो, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण से मेरे वर्णन करते हुए स्तुति की है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रतीत इस स्रोत द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्वों व्यर्थात् का मत की पूर्त तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला वह जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रशंसा ही है। विधाता, मैं आत्माओं का ही आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का ब्रह्मा भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए प्रिय है, अतः मुझ में ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्ण कल्प के समान मुझ में उत्पन्न हुए हैं। अपने सर्वदेह में ही स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैथिली जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमल नाभि भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो।